सलाम। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, चलो उतारें आरती, माँ की पावन आरती। आओ हम सब चलें उतारें, माँ की पावन आरती। अपने प्राणों की बाती बना माँ भारती की आरती करने वाले वीर सपूतों की इस भारतवर्ष में कभी कोई कमी नहीं रही है, और तभी तो इसे वीर प्रसूता और वीर भोग्या वसुंधरा कहा जाता है, जहाँ एक से बढ़कर एक अतुलनीय योद्धा पंक्तिबद्ध होकर इस देश पर कुर्बान होने के लिए लालायित रहते हैं। और तभी तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सोचिए, जिस जवान की शहादत पर उसकी याद में उसके गांव में मकबरा बनवाया गया हो, शहादत वाले दिन जहां हर साल मेला भरता हो, मेमोरियल भी हो और सरकार ने 3 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया हो, उस जवान ने कैसा शौर्य प्रदर्शित किया होगा जिसे केवल सुन लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1962 में चीन के हाथों शर्मनाक पराजय झेलने के बाद हमारा देश अभी अर्थव्यवस्था और सैनिक पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। पंडित नेहरू के बाद शास्त्री जी के हाथों में देश की बागडोर थी। ऐसे में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर हथियाने का ये सही मौका नजर आया। पाक इस समय अमेरिका से $150 करोड़ के 200 M45 पैटर्न टैंक, एक स्क्वाड्रन M104 सुपरसोनिक जंगी हवाई जहाज, 4 स्क्वाड्रन F-86 सेवर जेट और 2 स्क्वाड्रन B-75 लेकर इतरा रहा था। चीन के साथ भी उसके संबंध अच्छे थे। ऐसे में भारत पाक सैन्य संतुलन बिगड़ चुका था। भारत के पास सैनिक भी कम थे और मारक हथियार तोपें भी। खतरे की घंटी बज चुकी थी। पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर चुका था। वो गुरिल्ला युद्ध छेड़ने वाला था। 30,000 गुरिल्लाओं की फौज तैयार थी, जिसकी हर कंपनी की कमान एक फौजी अफसर ने संभाल रखी थी। भारत के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। इम्तिहान का वक्त था। हमारे पास था तो सिर्फ सागर को भी लांघ सकने वाला बुलंद हौसला, और इसी हौसले की बदौलत हमने फतह भी हासिल की। अब्दुल हमीद, पूरी रैंक कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हमीद। सिलाई मशीन कारीगर का काम करने वाले अब्दुल हमीद को जब मौका मिला तो घर वालों की इच्छा के विपरीत पलटन में शामिल होने आ गए थे, और शामिल भी हुए तो उस 4 ग्रेनेडियर में जिसने अनेकों अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। 62 के युद्ध में अब्दुल हमीद कई दिनों तक लगातार पैदल चलकर अपनी जीवटता और सामर्थ्य का परिचय दे चुके थे, लेकिन मन में शायद कोई कसक अभी भी बाकी थी, जो इस बार पूरी होने वाली थी। उन्हें अपनी बटालियन में RCL गन्स का प्रभारी बनाया गया था। ये बटालियन अपनी 4 RCL गन्स लेकर इछोगिल नगर के किनारे आधी रात को उतरी और तुरंत ही खंदकें तैयार करना शुरू भी कर दिया। समय कम था और 3 फीट गहरी खंदकों को ढकना मुश्किल था, लेकिन चारों ओर गन्ने के घने खेत थे और बस यही एक बचाव भी था। 8 सितंबर सुबह 7:30 बजे बड़ी संख्या में दुश्मन के टैंक्स के आगे बढ़ने की आवाज सुनाई दी। 9 बजे पैटर्न टैंक्स का जत्था दिखाई दिया। सबसे आगे वाला टैंक बस 30 गज की दूरी पर था और ग्रेनेडियर के जवानों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। धाएं धाएं की आवाज गूंजने लगी और मास्टर अब्दुल हमीद की बार से दुश्मन के 2 टैंक तबाह हो गए। पीछे के 2 टैंक क्षतिग्रस्त कर दिए गए। दुश्मन ने तोपों से भारी गोलीबारी की, पर अब्दुल हमीद तैयार थे और इस बार भी एक और टैंक तबाह कर दिया। दिन के पूरा होने से पहले 2 और टैंक नष्ट कर दिए गए थे और 4 टैंक्स को क्षतिग्रस्त कर बेकार कर दिया था। अगले दिन यानी 9 सितंबर की सुबह 9 बजे सैबर जेट्स की बमबारी हुई। बख्तरबंद दस्तों ने एक के बाद एक बड़े हमले किए, लेकिन कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हमीद अपनी पूरी रौ में थे।
उनके चेहरे की लालिमा कुछ अलग ही नजर आ रही थी। 2 और टैंक फोड़ दिए। अमेरिकी पैटर्न टैंक्स को लेकर इतराने वाले दुश्मन के बेड़े में इस बार खलबली मच गई। इसी दिन अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर आरसीएल गन से दुश्मन के 4 और टैंक बर्बाद कर दिए। पूरी बटालियन अब तक कुल 13 टैंक नष्ट कर चुकी थी। हालांकि मास्टर अब्दुल हमीद की बटालियन के ठीक सामने हुआ ये हमला एक पूरी ब्रिगेड सेना के बराबर था। उधर हमारी भारतीय शर्मन टैंक उन पैटर्न टैंक्स के आगे टिक नहीं पा रहे थे, उन्हें हटा लिया गया। उधर सेंचुरियन टैंक्स को भी हटा लिया गया। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी और अब 4 ग्रेनेडियर्स को सिर्फ अपनी आरसीएल गन्स, तेजी से बिछाई सुरंगें और सबसे अहम जवानों के पहाड़ का भी सीना चीर सकने वाले ऐसे बुलंद हौसले के सहारे ही लड़ना था। 10 सितंबर 1965 भारतीय क्षेत्र में भारी गोलीबारी हुई। सवेरे सवेरे ही टैंकों का बड़ा हमला। एक टैंक सड़क पर, 2 टैंक 200 गज दूर सड़क के निचले किनारे पर। यूं कहें तो पैटर्न टैंक्स के रूप में जैसे साक्षात यमराज ही सामने थे। लेकिन जहां धर्म होता है वहीं विजय भी होती है। विजय सुनिश्चित थी और बलिदान भी। मास्टर अब्दुल हमीद ने साथियों से कहा, आने दो और पास आने दो इन टैंक्स को। जरा हम भी तो ठीक से इन अमेरिकी पैटर्न टैंक्स का दीदार करें। एक एक टैंक को अपनी इसी आरसीएल गन से एक पत्ते की तरह उड़ाकर रख दूंगा। खून डालो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एक और टैंक को नष्ट करते ही उनकी आरसीएल गन अपने दूसरे प्रहार के लिए मुड़ चुकी थी। 9 बजे फिर से दुश्मन की भारी गोलीबारी। अब्दुल हमीद आगे बढ़े। एक और टैंक तबाह करते ही उनकी गन से नष्ट होने वाला ये 6ठा टैंक था। गोलीबारी और तेज हो चुकी थी। आसमान धुएं के गुबार से छा चुका था। आरसीएल जीप खुली थी। खतरा बढ़ता ही जा रहा था और अब अब्दुल हमीद अकेला था, लेकिन हिम्मत सारे देशवासियों की उसके साथ थी। दुश्मन के महंगे अमेरिकन पैटर्न टैंक के सामने अपनी आरसीएल जीप में अब्दुल हमीद, दोनों ने एक दूसरे पर वार किए। उधर पैटर्न टैंक के एक ही धमाके में उड़ने की आवाज सुनाई दी तो इधर 7 टैंक्स को अकेले तबाह करने वाला देश का ये सच्चा सिपाही धरती माँ की गोद में अंतिम सांसें ले रहा था। टैंक भक्षक कहलाने वाले कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हमीद को देश के प्रति उनके जज्बे और प्रेरणादायी बलिदान के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सिर्फ विजय हासिल कर लेना ही काफी नहीं है, प्राप्त विजय को बनाए रखने के लिए भी साधना चाहिए। वैसी ही साधना जो विजय हासिल करने के लिए की गई थी।